हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर पीपल टीचर में। तो चलिए आज से हम अपने मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ टेट साथ ही साथ सी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर सी जी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यह आपकी पहली क्लास है जो सिलेबस पर आधारित होगी। इसमें हम कुछ भी छूटेगा नहीं, हमारा कुछ भी टॉपिक छोटा से छोटा टॉपिक भी छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। आप बचपन से सुनते आए होंगे कि एक इकाई अंक, दहाई अंक, जिनमें से हमने y को इकाई अंक कह दिया और x को दहाई अंक कह दिया। अब समझ लेते हैं इकाई अंक किसे कहते हैं और दहाई अंक किसे कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए इकाई अंक किसे कहा जाता है। x और y, जिनमें से किनको हमने इकाई अंक बोल दिया, लास्ट वाली संख्या को हमने इकाई अंक कह दिया, और जो उसके बगल में यानी कि दूसरे नंबर पर जो संख्या है उसको हमने क्या बोल दिया, दहाई अंक। अब इकाई अंक इनको क्यों बोला गया, दाई ओर से आने वाली जो पहला अंक रहेगा उसको हम इकाई अंक कहेंगे और दाई ओर से आने वाला जो दूसरा अंक होगा उसे हम दहाई अंक कहेंगे। देखिए मान के समझिए, इसको 102 है आपके पास, तो इनमें पूछा है कि इकाई अंक कौन होगा, तो दाई ओर से आने वाला पहला अंक कौन है, 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक होगा। अगर पूछा जाता है यहाँ पर दहाई अंक बताइए तो कौन होता, 0 हो जाता। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है 121 में इकाई अंक बताइए, तो दाई ओर से आने वाला पहला अंक कौन सा होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है, अगर 121 में पूछा है आपसे कि दहाई अंक बताइए तो कौन सा अंक हो जाएगा, दूसरा अंक, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा। ठीक है, इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है और सैकड़ा मतलब 100 होता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है 789 में आपको बताना है दहाई अंक कौन सा होगा, तो कौन हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, आपका 8 हो जाएगा। कहने का मतलब जो 789 है वो 700 से बना होगा। ठीक है, फिर 80 से मिलकर बना होगा, फिर 9 से मिलकर बना होगा। जब इनको आपस में जोड़ें कितना आएगा, 789 इस तरह से आएगा। ठीक है, तब पूछा गया है कि 8 दहाई अंक कौन है इनमें से, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर इकाई अंक पूछता तो कौन होता, आपका 9 होता, अगर सैकड़ा पूछा जाता तो आपका 70 हो जाता। इस तरह से आप इकाई अंक और दहाई अंक में पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इकाई अंक किसे कहते हैं और दहाई अंक किसे कहते हैं। इन सभी बातों को आप नोट करते चलिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम स्थानीय अंक। स्थानीय अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया 275 में बताइए 7 का जो स्थानीय मान है क्या होगा, तब क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 7 है, 7 के स्थानीय मान पूछा है यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 7 को सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद 7 के बगल में कितने संख्या, केवल एक संख्या, तो उसके बगल में हमें एक 0 कर देना है। तो इस प्रकार से 275 में 7 का जो स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया, 70 निकल कर आएगा। कैसे, देखिए 275 पहले 200 फिर 70 फिर 5 से मिलकर बना है, जब इनको जोड़ेंगे तो 275 आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 275 में 7 का स्थानीय मान निकालिए, यानी कि 7 जो है किस स्थान पर है, 70, तो इनका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि आपको 275 में 2 का स्थानीय मान निकाले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 200 हो जाता। अगर 5 पूछता तो आपका 5 हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपसे पूछा है 789 में 7 के स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 7 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद उनके बगल में कितने संख्या है, केवल 2 संख्या है, तो 2 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से 7 का जो स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया, 700 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से और कम समय में आपके एग्जाम में स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जाति मान यानी कि फेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वह स्वयं संख्या होता है, चाहे वह किसी स्थान पर हो। कहने का मतलब ये है 275 आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, 275 में आपको बताना है 2 का जाति मान क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जाति मान कहने का मतलब यानी कि फेस वैल्यू स्वयं वह संख्या, आपसे 2 पूछा है तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, जाति मान होगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछता 789 है, ठीक है, 789 है, 789 में 8 का जाति मान बताइए, यानी कि फेस वैल्यू 8 का जाति मान क्या होगा, स्वयं वह संख्या, यानी कि जो संख्या आपसे पूछा गया है 8 है तो 8 ही इसका जाति मान होगा। अगर आपसे पूछा था कि 9 तो 9 ही इसका जाति मान होता, 7 को पूछा तो 7 ही इसका जाति मान होगा। तो इस तरह से इसका जाति मान बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 5697 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा जाति मान में अंतर बताइए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 5697 में किनका इस 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कहने का मतलब है 6 है, तो 6 को आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 के बगल में कितने संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा देंगे। अब जाति मान पूछा है तो 6 का जाति मान स्वयं वह संख्या 6 ही होगा, तो 6 लिख दीजिए। अब अंतर बोला है तो अंतर में क्या करेंगे, संख्याओं को हम आपस में माइनस कर देंगे या फिर घटा देंगे। तो 600 में हम 6 को माइनस करेंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, 594 निकल कर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 594 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन पूछ दिया, 5697 में 6 का स्थानीय मान और जाति मान का योग बताइए। योग बताना है, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, जाति मान, तो 6 को लिख लेंगे। अब 6 के बगल में कितने संख्या हैं, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद जाति मान क्या हो जाएगा, स्वयं वह संख्या हो जाएगा, हो गया। अब योग बोला है, योग में क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो 600 में हम 6 को जोड़ेंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, 6 4 6 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 606 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख बिंदु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। प्रमुख बिंदु है, ठीक है, आप इनका नोट्स भी बना लीजिए। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया हो, और गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो शामिल जिसमें ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 पूरा कितना तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं, जिनमें जीरो को शामिल किया गया हो। पूर्ण संख्या यानी कि सभी को शामिल किया गया हो, पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल किया गया हो, यानी कि 0 1 2 3 4 से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना तक समझ आया। अब चलिए बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स भी कहते हैं। कहने का मतलब है जिनमें 0 से +1 की तरफ +1 +2 पूरा अनंत तक जाएगा, ठीक है। और 0 से -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक जाएगा, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं से विभाजित होती हो या एक से विभाजित होती हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जो आपका 2 है या तो 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 है, वो 7 जो है 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं 7 से विभाजित होगा। उसी प्रकार 17 है, 17 जो है आपका 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं 17 से विभाजित होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है या फिर कटती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, 2 है। 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से 100 तक की गिनती में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 25 है। 25 में आप टिक मार दीजिएगा। 1 से 100 तक में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्या। अब चलिए बात कर लेते हैं हम भाज्य संख्या की, ठीक है दोस्तों। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी बची जितनी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जो आपका 4 है, 6 है, 8 है, 10, देखिए 4 जो है, 4 जो है आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से स्वयं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ले लीजिए 10 है, 10 जो है आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी बची जितनी भी संख्या होगी वो कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होगी। अब चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इनमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q बराबर 0 कहने का मतलब है, अगर हमने p बराबर 5 रख लिया और q बराबर 0 रख लिया, जब 5 को 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा, तो अनंत इसका मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान
अब चलिए देखते हैं 3/4 एक परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 8/7 एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में 4 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो आप क्या बताइएगा, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है अगर हम 4 को 1 से भाग कर देंगे किस में बदल जाएगा, ये परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से 4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 0 क्या है यानी कि 0 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, किस में टिक लगाइएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। अब चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते थे, लेकिन वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है करनी 7 है, करनी 2 है और करनी 8 है। ठीक है, करनी 8 है, ये जो संख्या है ये करनी से बाहर नहीं आ सकते। जो संख्या करनी से बाहर नहीं आ सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसी तरह से जो आपका पाई है ना वो भी आपका एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि अपरिमेय संख्या ही है। उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछ दिया जो आपका करनी 25 है, बताइए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अब क्या लगा दीजिएगा, इसमें टिक लगा दीजिएगा। सर ने तो बताया था कि कोई भी संख्या जो करनी के अंदर है, जैसे √7 है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आपका ना करनी 25 है ना, करनी के अंदर जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, 5 का जब हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करनी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनका जोड़ा बन गया तो ये क्या आ जाएगा, अब करनी से बाहर आ जाएगा, तो क्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका जो 36 है, करनी के अंदर जो 36 है, अगर 36 में हम 6 का गुना 2 बार करते हैं, 6 का 36 होगा, तो इनका जोड़ा बन गया। ठीक है, दोनों संख्या का जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, करनी से बाहर आ जाएगा, तो भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है तो आप बता दीजिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की ओर। ठीक है, आरोही क्रम जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं, छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। जैसे छोटे संख्या 4 से 6, 6 से 12, 12 से 27, 27, 70, 70 से 102, मतलब छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर जाने की प्रक्रिया को हम आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि कहने का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर जाने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 90 बड़ा संख्या है, उसके बाद 80 से छोटा, 80 के बाद 50, 50 के बाद 20, 20 के बाद 1, यानी कि बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर जाने की प्रक्रिया को हम अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या आपका महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न से कैसे प्रश्न आते हैं। भिन्न से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भिन्न से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे छोटा भिन्न बताइए, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, आरोही क्रम का भिन्न बताइए, अवरोही क्रम का भिन्न बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है जिन भिन्नों का अंश हर से छोटा होता है उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसे लिखा होगा 3/8 ये लिखा है। ठीक है, समझिए ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या है ना उसे हम हर कहते हैं। तो देखिए 3 से बड़ा कौन है, 8 है, तो जब हर संख्या बड़ी होगी अंश से तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, ये समझ आया। उसी तरह से बात कर लेते हैं आपके अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वे भिन्न जिनमें अंश बड़ा होता है हर से उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब ये है 8/3, तो कौन बड़ा है इनमें से, 8 बड़ा है 3 से, तो इनका अंश बड़ा है हर से। अगर अंश बड़ा रहेगा हर से उसे हम अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये देख लेते हैं।
आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, भिन्न 7/8, 6 5/6, 6/9 और 12/13 में सबसे छोटा भिन्न बताइए, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, वो आरोही क्रम का भिन्न बताइए। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं को सबसे पहले लिखिएगा, 7/8 हो गया, 5/6, 6/9 और 12/13, इतना को लिख लिए। अब देखिए कौन संख्या हर जगह, देखिए सभी में हर क्या है, बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, अंश से बड़ा है, यहाँ भी अंश से बड़ा है, यहाँ भी अंश से बड़ा है, यहाँ भी अंश से बड़ा है, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन हो गया, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनमें अंश अंश छोटा होता है हर्ष, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब देखिए अंतर निकालना है, क्या करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले अंतर निकालना है। 7 और 8 के बीच कितने का अंतर, केवल 1 का अंतर, जो भी अंतर आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 7 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 और 6 के बीच कितने का अंतर, 1 का अंतर है। 6 और 9 के बीच कितने का अंतर है, केवल 3 का अंतर है। 12 और 13 के बीच कितने का अंतर है, केवल 1 का अंतर है। जब 7 को 1 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 5 को करेंगे तो 5 आएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, 12 एकम 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 12, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 12। तो 12 किन से निकल कर आया है, 12/13, तो 12/13 इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसी तरह से सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा कौन है, 2, सबसे छोटा 2 है, किन से निकल कर आया है, 6/9, तो 6/9 सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है आपसे आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर, सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 किन से निकल कर आया है, 6/9, तो 6/9 सबसे पहले होगा। उसके बाद छोटा कौन है, 5, 5 किस से निकल कर आया है, 5/6, तो 5/6 होगा। उसी पर उसके बाद कौन है, 7, तो 7/8 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12/13। इस तरह से हम आरोही क्रम इनको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भिन्न 15/16, 8/3, 11/12, 7/8 में सबसे छोटा भिन्न बताइए और सबसे बड़ा भिन्न बताइए। ठीक है, तो संख्याओं को सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिएगा। पहले में देखिए अंश छोटा है हर से, तीसरे में देखिए अंश छोटा है हर से, चौथे में देखिए अंश छोटा है हर से, लेकिन दूसरे में क्या है, अंश बड़ा है हर से। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, जब भी आपका अंश बड़ा हो हर से तो क्या होगा, वही आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 आपको आंख मूंद कर लगा देना है, जब भी आपको अंश बड़ा हो हर से तो वह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे, अंतर निकालेंगे संख्याओं में। 15/16 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 11/12 में 1 का अंतर है। 7/8 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। अब देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है, 7 है, तो 7 किन से निकल कर आया है, 7/8, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 7/8 ही आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप बना के देखिए, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा भिन्न निकाल लीजिएगा, सबसे छोटा भिन्न निकाल लीजिएगा, आरोही और अवरोही क्रम का भी भिन्न निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। मिलते हैं अब अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।